અમારી સાથે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે, ખાસ કરીને ગોકુલદાસ એક્સપોર્ટ્સના મેનેજમેન્ટ છે, કંપનીના એમડી શિવ ગણપતિ જોડાઈ ચૂક્યા છે આપણી સાથે। આગળ રિઝલ્ટ્સની ઉપર તો વાતચીત કરીશું જ, બટ સાથે જ સેક્ટર કેવી રીતના टर्न आउट કરી રહ્યું છે એના વિશે વાતચીત કરવા માટે शुक्रिया सर मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून। शुरुआत में इसी से करना चाह रही थी कि ऑपरेशनल नंबर्स काफ़ी बेहतरीन है, मार्जिन जिस तरीके से एक्सपैंड हो रहे हैं, कौन से फैक्टर्स वर्कआउट कर रहे थे जिसकी वजह से इतना अच्छा ग्रोथ हम लोगों ने देखा है। मुझे एक्चुअली जो काइंड ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस की बात करनी है, मार्जिन्स के ऊपर उसका इफेक्ट बात करनी है, लेकिन उससे पहले एक आइडिया, क्योंकि बाकी जितने प्लेयर्स से मैं बातचीत करें ये स्ट्रक्चर थोड़ा वोलेटाइल था, इसके बावजूद आपके नंबर्स काफ़ी बेहतरीन है, क्या बेटर वर्कआउट कर रहा था? एक डिटेल आप अगर मुझे दे पाएँ। तो हमारा लास्ट ईयर काफी अच्छा प्रोडक्टिविटी रहा। हमने कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किए और 3 नए फैक्ट्री सेटअप किए। ऑल द 3 वर इन लो कॉस्ट लोकेशंस। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारा इंक्रीमेंटल कैपेसिटी जो है इंक्रीमेंटली बेटर मार्जिन डिलीवर करे। तो वो उस प्रयास में हम रीजनेबल हद तक सफल रहे और हमारा कैपेसिटी एक्सपेंशन के कारण भी हम थोड़ा सा मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखा पाए, क्योंकि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जब आता है तो सारे कॉस्ट उस प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होता है, तो उसके जरिए हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया इन FY22। सो इस बीच में आप ही ने अभी पॉइंट रेस किए कि रॉ मटेरियल प्राइसेस साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रहा है। तो हमने लास्ट ईयर कई हद तक हमने रॉ मटेरियल प्राइस का इम्पैक्ट जो है हमने कस्टमर्स को पुश किए और कुछ हद तक सप्लायर्स को भी पुश करके हमने अपना मार्जिन को सिक्योर किया। लेकिन रॉ मटेरियल प्राइस का प्रेशर विल कंटिन्यू इन FY23 ऑल्सो। तो ये हम एक्टिवली एड्रेस कर रहे हैं, इसका अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं और हमारा मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा प्रोडक्टिविटी और बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं through all these internal efforts। ओके अच्छा, एक बात, क्योंकि आपने बताया क्योंकि ऑलरेडी ये जो प्राइस हाइक्स पास ऑन कर चुके हैं आप सप्लायर्स को, कस्टमर्स को, जितने भी क्वांटम में है, वो प्राइस इंक्रीज कितनी लिए वो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। डिमांड के ऊपर इसका कोई इफेक्ट हुआ है क्या? क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट के कंपैरिजन में मुझे कुछ ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो भी समझना है। आप क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज को केटर करते हैं, एक आइडिया इन दोनों पैरामीटर्स के ऊपर डोमेस्टिक डिमांड वर्सेस ग्लोबल डिमांड कैसे शेप अप हो रही है? हमारा हम 55 कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में हम यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट करते हैं और उस मार्केट टू अ लार्ज एक्सटेंट इन कैलेंडर 2021 काफी रोबस्ट रहा, ग्रोथ भी अच्छा खासा हुआ उस मार्केट में। एंड द अदर मार्केट्स फॉर अस आर यूरोप एंड एशिया। सो हमारा फोकस मार्केट्स में अच्छा ग्रोथ होने के कारण हमारा डिमांड अच्छा रहा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बिकॉज ऑफ आवर कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन, हमने काफी नए कस्टमर्स के साथ काम करने शुरू किए इन द लास्ट 3-4 इयर्स, तो उनके साथ भी ग्रोथ होने के कारण हमारा डाइवर्सिफिकेशन हेल्प इन गेटिंग इंक्रीमेंटल बिजनेस। अभी आगे चल के दैट इज FY23 में कुछ हेडविंड्स भी हैं। क्या है वो हेडविंड्स? एक, वॉर इन यूक्रेन, जो यूरोप में थोड़ा सा इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है उसके कारण, या हो रहा है उसके कारण। नंबर 2, इन्फ्लेशन। सो वेस्टर्न मार्केट्स में whether it is fuel price or any other prices, all these are increasing, जिसके चलते disposable income with people may come down or may come under pressure। So ये सारे हम ऑलरेडी फैक्टर कर रहे हैं हमारे प्लानिंग में और देख रहे हैं कि इसको हम कैसे कॉम्बैट किया जाए, हम कैसे कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन करके इसको भी हम ओवरकम किया जाए। तो इन FY23 ऐसे हेडविंड्स हैं, बट साइमल्टेनियसली कई सारे टेलविंड्स भी हैं जो हमारे फेवर में है। वो क्या है? एक तो चाइना से जो सप्लाई मूवमेंट है वो अब भी स्ट्रांगली चल रहा है और खास करके जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस सेक्टर में हमें काफी बेनिफिट दिखाई दे रहा है। ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग ऑन FTA विथ यूरोप। अगर ये FTA फ्रक्टिफाई होता है, स्पेशली विथ UK, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी डन बाय एंड ऑफ दिस 2022 एंड यूरोप के साथ 23 में देयर डिस्कशन विल स्टार्ट। तो ये एक नया मार्केट ओपन अप करने का पॉसिबिलिटी है। एंड यूरोप इज अ वेरी लार्ज मार्केट जहां बांग्लादेश एंजॉयज ड्यूटी फ्री एक्सेस और हम 10-11% ड्यूटी देके जा रहे हैं, लेकिन वो अगर ड्यूटी फ्री हो गया
तो वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडियन सप्लायर्स के लिए होगा। तो वो भी एक टेलविंड है। गवर्नमेंट ने PLI स्कीम अनाउंस की, गवर्नमेंट ने कई सारे पॉलिसी साइड में स्टेबल पॉलिसीज अनाउंस किए। तो ऑल दीज आर tailwinds for us. Even though demand side some headwinds are there, we have to navigate all this, and we have to still make sure that our markets are secure. We have done more or less that for FY23 also. ओके, अग्रीड सर। अच्छा, 2 या 3 चीज़ें और, क्योंकि आप एक आध बार जिक्र कर ही चुके हैं हमारे इतने डिस्कशन में, आप ऑलरेडी रैंप अप को लेकर काफ़ी ज़्यादा पेसअप कर रहे हैं। वॉल्यूम्स कहाँ तक पहुँचते हुए हम लोग देख पाएंगे नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स डाउन द लाइन? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ठीक समझ रही हूँ, आपने तकरीबन 130 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी प्लान करके रखे हुए हैं वो नए इनिशिएटिव्स के लिए हैं ऑलरेडी, वो कितना पेसअप हो पाएंगे? केपेक्स के रिलेटेड भी कुछ प्लान्स थे आपके, कितना एड ऑन हो जाएगा कैपेसिटी के अंदर, और कितनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हम लोग बेटर टर्न आउट होते हुए देख पाएंगे? एक इसके ऊपर आप अगर मुझे आइडिया दे पाएं। श्योर। तो हमने FY22 में 84 करोड़ का केपेक्स किया हमने, और FY23 में हमारा प्लान है कि 160 करोड़ का केपेक्स करें, और FY24 में एज ऑफ नाउ द प्लान इज टू डू अनदर 120 करोड़ ऑफ केपेक्स. So 280 crores in the 2 years ahead, और already another 80 crores, तो कुल मिला के 350-360 करोड़ का जो केपेक्स है। हमारे बिजनेस में केपेक्स का करीब 4 गुना या 4.5 गुना रेवेन्यू आता है। सो इन्वेस्ट आफ्टर फुल्ली रैम्पिंग अप एंड आफ्टर द फैक्ट्रीज आर सेट अप एंड से 9 months to 12 months फ्रॉम द कमिशनिंग डेट, हम उस फैक्ट्री को फुल प्रोडक्टिविटी लेवल्स पे चला पाएंगे, और उसका रेवेन्यू पोटेंशियल विल बी अप्रोक्सीमेटली 4 times दैट ऑफ द केपेक्स इन्वेस्टमेंट्स। सो आप जोड़ सकते हैं कि करीब 350 करोड़ का केपेक्स है, तो उसका 4 गुना रेवेन्यू पोटेंशियल है, लेकिन ये आएगा 1 साल आफ्टर द केपेक्स गो लाइव. So that is how all these work, and we are well on course for that. ओके, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज तकरीबन 1300 करोड़ के अराउंड हो पाएंगे रफली। मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, उसमें भी ये इंडिकेट किया गया था। अच्छा, एक और बात सर, क्योंकि आप नए बिजनेसेस के अंदर भी और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल्स है, नेटवेयर्स हैं, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी सेटअप कर रहे हैं आगे, ये प्रोडक्ट मिक्स किस तरीके से चेंज करेगा? एक आइडिया मुझे इसके ऊपर अगर आप दे पाएँ। अभी अधिकतर वोवन गारमेंट्स बनाते हैं। Woven garments are like typical shirts, trousers, or I mean, or fashion wear, etc. But not knits. Knits जो है T-shirt are knit garments. तो हमारा इंटेंशन ये है कि थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लें, और अभी knit साइड भी हम स्टार्ट करें। तो प्लान ये है कि फ्रॉम FY24 onwards we will have some knits business also running. तो उसका जो कैपेसिटी सेटिंग अप है वो FY23 में करेंगे। विद इन द वोवन सेगमेंट हम 3 या 4 सेगमेंट में फोकस करते हैं। एक तो कैजुअल वेयर हो गया, कैजुअल स्ट्रोक फैशन वेयर, दूसरा आउटर वेयर विच इज ऑल द कोल्ड वेदर जैकेट्स, तीसरा स्पोर्ट्स वेयर, एंड द रेस्ट आर ऑल बॉटम्स आर पैंट्स, चीनोस, जीन्स एक्सेट्रा, जिस पे फोकस हमारा थोड़ा कम है और कम रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। सो अधिकतर फोकस होगा कैजुअल स्ट्रोक फैशन वेयर, आउटर वेयर एंड स्पोर्ट्स वेयर, and then in the future we will look at knits, but that will be more from FY24 onwards. ओके, तो फिर FY23 में कैसे वॉच आउट करो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, PLI के जो थोड़े बहुत बेनिफिट्स भी आते हुए देखेंगे, पूरा सेक्टर कैसे शेप अप करेगा? एक आइडिया इसके ऊपर आप अगर आप मुझे दे पाएँ, और स्पेसिफिकली गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के लिए यहाँ से किस तरीके से टॉप लाइन बॉटम लाइन वर्कआउट होते हुए देख पाएंगे हम लोग? So PLI इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो 2 साल लगेंगे, क्योंकि फैक्ट्रीज आर बीइंग सेट अप एंड द एक्सपोर्ट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन HS कोड्स, और उन HS कोड्स में हम अगर एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करेंगे तब PLI बेनिफिट हमें मिलेगा। लेकिन इसके लिए वक्त है, मोस्ट लाइकली FY24 या FY25 में इसका बेनिफिट आने लगेंगे, द PLI बेनिफिट्स। But हमारा जो ग्रोथ है that is independent of that. We are still on a good growth track with all the capacities that we are setting up. तो आप जोड़ ही सकते हैं, हमने जितना केपेक्स ऐड किए हैं उसके हिसाब से आप 4x अज्यूम कर सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ YOY, एंड उस बेसिस पे हम एक्सपेंड करेंगे, कंटिन्यू टू एक्सपेंड करेंगे। तो दैट इज दी
मोटा मोटी plan for us from an expansion perspective.